वेलकम फ्रेंड्स। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि कोई नंबर अभाज्य है या नहीं, कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बार प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं जो किसी से अपने और वन के अलावा किसी से ना कटें, उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर वो क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस फॉर्म में चलते रहेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं किसी नंबर को कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पता हो सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी फॉर्म में आगे चलेंगी। जो अपने अलावा और वन के अलावा किसी से डिवाइड ना हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो चलिए चेक करते हैं दैट इज़ कि 37 प्राइम नंबर है या नहीं। 37 को हमें चेक करना है कि 37 प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो क्या है? 37 हमने लिखा यहाँ। अब हम देखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर इससे एकदम ऊपर होता है। किस नंबर का स्क्वायर? तो वो होता है 7 का स्क्वायर 49, बिकॉज 6 का स्क्वायर लेंगे हम 36, तो वो तो 37 से कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है क्या? 49 और 7 स्क्वायर। क्लियर? हम पहले जो भी नंबर हमें चेक करना होगा प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस नंबर से एकदम बड़ा जिसका भी वो स्क्वायर होगा। मतलब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो दैट मीन 49 37 से एकदम बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब क्या करें हम? 7 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, 7 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 5, बस 2, 3, 5, अब हम इनसे चेक करेंगे कि ये इससे डिवाइजेबल है या नहीं है। 2, 3, 5 से डिवाइजेबल है या नहीं है। क्या 2, 3, 5, 37 को काट सकते हैं पूरा इंटीजर के फॉर्म में, नेचुरल नंबर के फॉर्म में? तो चलिए देखते हैं। इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, डेट मीन्स 2 के टेबल में नहीं आएगी, तो 237 को नहीं काट सकता। अब देखते हैं हम 3 को। क्या 3 के टेबल में 37 आता है? अब इन्हें ऐड करेंगे 7 और 3 10, तो मतलब 3 के टेबल में 10 नहीं आता, डेट मीन्स 3 37 को डिवाइड नहीं कर सकता पूरा। अब आगे 5 को देखेंगे। क्या 5 37 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 37 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ? 37 एक प्राइम नंबर है। 37 क्या है? एक प्राइम नंबर है। और इसके लिए मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, बड़ी आसान है। अगर किसी नंबर की लास्ट में 2, 4, 6 से पहले एक और लेते हैं, 5, 6, 8 या 0, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट ये है 2 को छोड़ करके, क्योंकि 2 तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इन्हें छोड़ करके किसी की अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर किसी की यूनिट डिजिट इकाई का अंक इनमें से कोई एक है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 तो है प्राइम नंबर। जैसे 22, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 2 इसे काट सकता है। और एक चीज़ और, अगर किसी की यूनिट डिजिट और 10th डिजिट सेम है, लास्ट की 2 डिजिट सेम आ जाएं, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे ये, किसी की भी लास्ट में इनमें से कोई एक आ जाए इस फॉर्म में चलते चलते, या फिर जैसे इसमें से कोई सा भी एक किसी की भी लास्ट में हो, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, सेम डिजिट है। यहाँ पर 11 को छोड़ के बात करेंगे, क्योंकि 11 तो प्राइम नंबर है। सिर्फ 11 को छोड़ के कोई सी भी सेम डिजिट आती है लास्ट में 2 डिजिट, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया, तो इसमें और मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया,
तो लास्ट में इसमें जो डिजिट है सेम डिजिट आ गई 2 2, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। वैसे भी 2 अगर किसी के लास्ट में आ जाता है तो वो तो प्राइम नंबर होता नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने इसके लास्ट में कर दिया 3 3, तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो इसके लिए क्या देखेंगे, लास्ट में अगर सेम डिजिट है, 2 सेम डिजिट है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये बात बड़ी ध्यान में रखने वाली है। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 4 5 6 8 0 है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 को छोड़ करके। और किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट इनमें से कोई एक है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, ये वाले रूल को फॉलो करते हैं। तो 37 क्या है? 37 एक प्राइम नंबर है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं, ये लिया हमने। अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इससे एकदम बड़ा हो, इससे एकदम बड़ा? तो हम यहाँ देखेंगे, हाँ 19 का स्क्वायर 361 होता है, जो इससे एकदम बड़ा है। अगर हम 20 लेंगे तो 20 तो 400 400, वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 18 लेते हैं, 18 का होता है 324 324, वो इससे बहुत कम हो जाएगा। तो इससे एकदम बड़ा कौन है? वो 19 का स्क्वायर 361। तो 19 का स्क्वायर इससे एकदम बड़ा है। अब हम देखेंगे 19 से जो भी छोटे प्राइम नंबर हैं, 19 से छोटे जो भी प्राइम नंबर हैं, क्या वो इसे काट सकते हैं? अगर वो काट दे, कोई एक भी काट देगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 2 3 5 7 11 13 एंड 17, इनमें से देखते हैं, अगर इनमें से किसी एक नंबर भी 341 को 341 को काट दिया तो फिर 341 341 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। और इसके लिए एक पहचान और भी थी इससे पहले वाली, अगर इसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 5 6 8 है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इनमें से तो कोई है नहीं है, ना ये 0 है, ना ही 2, ना ही 4, ना ही 5 6 8, कुछ नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके लास्ट 2 डिजिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब इससे तो पता चल नहीं पा रहा। तो हम इनमें से चेक करेंगे। तो 2 के टेबल में क्या 2 इसे डिवाइड कर सकता है, काट सकता है? नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में और डिजिट है 1 है। 3 नहीं काट सकता, क्यों? इन्हें ऐड करेंगे, 4 1 5 5 और 3 8, 3 के टेबल में 8 आता नहीं है, तो इसका मतलब 3 इसे भी डिवाइड नहीं कर सकता। ये किस तरीके से चेक करते हैं इनसे, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वो देख लीजिए आप। 5 नहीं काट सकता, क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि 5 सिर्फ उस नंबर को काटता है जिसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो उसे नहीं काटेगा। 7 से चेक करने का क्या तरीका? 7 से चेक करने का है, लास्ट वाली डिजिट को डबल करो और इसमें से माइनस कर दो, तो 32। 7 के टेबल में 32 आता नहीं है, तो इसका मतलब 341 को 7 नहीं काट सकता। अब हम 11 से चेक करेंगे, तो 11 से चेक करते हैं। चलिए 11 से चेक करने का क्या था वे, जो ऑड प्लेस पर हैं 1 थर्ड प्लेस पे उन्हें ऐड कर दो, माइनस सम प्लेस वाले को, तो या तो वो 0 आए या फिर 11 का मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 341 को 11 काट सकता है। तो कैसे काटते हैं देखते हैं, क्या ये सच में इसे काट रहा है? 11 3 ज़ा 33 माइनस 1, 11 1 ज़ा 11। तो इसमें से एक 11 ऐसा है जो 341 को काट रहा है, तो इसका मतलब 341 एक प्राइम नंबर नहीं है। इनमें से किसी भी एक नंबर ने काट दिया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से आपको अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। 811, ये आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। एक ये बताना है आपको और एक आपको बताना है 437, क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।